हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल ऑनलाइन ज्ञान गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12th आपकी इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो से आपका सेकंड लेसन लो स्प्रिंग लेकर उसकी फर्स्ट वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज हम सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से लेसन शुरू कर रहे हैं। फूड इज़ more important for survival than an identity। जीवित रहने के लिए पहचान होने के बजाय भोजन ज़्यादा जरूरी होता है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। यदि दिन के अंत में हम अपने परिवारों का पेट भर सकें और पेट में बिना दर्द लिए सो सकें तो हम यहाँ रहना बेहतर समझेंगे उन खेतों में रहने के बजाय जो हमें कोई अनाज नहीं देते हैं। से ग्रुप ऑफ women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए औरतों का एक समूह कहता है जब मैं उनसे पूछती हूँ कि वे लोग हरे भरे खेतों वाली अपनी सुंदर धरती और नदियों को छोड़कर क्यों आए थे। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes। जहाँ कहीं उन्हें भोजन मिल जाता है वे अपना तंबू लगा लेते हैं, उनके अस्थायी आवास बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। बच्चे उनमें बड़े होते हैं और आजीविका कमाने में हिस्सेदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेज पिकिंग। तथा सीमापुरी में आजीविका कमाने का अर्थ है कूड़ा बीनने का काम। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। अनेक वर्षों के दौरान ये काम एक ललित कला के स्तर को प्राप्त कर चुका है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। कूड़ा करकट उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड। ये उनकी दैनिक रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स। उनके सिरों पर एक छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ। यदि भी एक टपकने वाली छत ही हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। किंतु एक बच्चे के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहेब सेज। कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है। एक 10 रुपये का नोट भी साहिब कहता है। हीज आइज लाइटिंग अप। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज। जब आपको कूड़े के ढेर में चांदी का एक सिक्का मिल जाता है। यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग। तो आप खोज करना बंद नहीं करते हैं। फॉर देर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। क्योंकि वहाँ और ढूंढ पाने की उम्मीद बनी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए कूड़े का ढेर का अर्थ भिन्न है जो उनके माता पिता के लिए होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ wrapped इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए यह रहस्यों से भरा होता है और बड़ों के लिए आजीविका का एक साधन होता है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। सर्दी के एक प्रातः मैंने साहिब को पड़ोस वाले क्लब के कंटीली तार वाले गेट के पास खड़े देखा। वॉचिंग 2 young men dressed in white playing टेनिस।
जहां सफ़ेद ड्रेस पहने टेनिस खेलते हुए दो युवाओं को देख रहा था। आई लाइक द गेम, मुझे यह खेल पसंद है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उसने धीमे स्वर से कहा, कटीली तार के पीछे की तरफ खड़े रहकर इसे देखने में मुझे आनंद मिलता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, जब कोई भी आसपास नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ, यह उसने स्वीकार किया। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर मुझे झूले का प्रयोग करने देता है। साहेब who is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirts and shorts, साहिब ने भी टेनिस वाले जूते पहने होते हैं और उसकी फीके रंग वाली कमीज और निकर पर अजीब लगते हैं। Someone gave them to me, किसी ने मुझे ये दिए। He says in the manner of an explanation, वह समझाने के ढंग में कहता है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole one of them, यह बात कि किसी अमीर लड़के के द्वारा त्यागे हुए जूते थे क्योंकि उनमें से एक में सुराख हो गया था। डज नॉट बोदर हिम, इससे उसे कोई परेशानी नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, किसी ऐसे के लिए जो नंगे पांव चलता फिरता हो सुराख वाले जूते भी उसके सौपन के सच होने के समान होते हैं। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंसली इज आउट ऑफ हिज रीच, किंतु वह खेल जिसको वह बड़े गौर से देख रहा है उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज प्रातः साहिब मिल्क बूथ की तरफ अपने रास्ते पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, मैं अब इस सड़क पर कुछ आगे जाकर टी स्टॉल पर काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वह दूर इशारा करते हुए कहता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये और मेरा पूरा भोजन दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे काम पसंद है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैं देखती हूँ उसका चेहरा चिंता रहित वाला भाव खो बैठा है। द स्टील कनिस्टर सिम सेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक बैग से भारी प्रतीत होता है जिसे वह अपने कंधे के ऊपर इतनी आसानी से उठा लेता था। द बैग वॉज हिज, द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, बैग उसका अपना था, कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहिब अब खुद अपना मालिक नहीं रहा है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से इसका पार्ट सेकंड शुरू होता है, यानी कि फिरोज़ाबाद की गंदी बस्तियों में रहने वाले एक लड़के का उदाहरण दे करके यहाँ जो अनीस जंग है वो एक्सप्लेनेशन करती है। तो सेकंड पार्ट स्टूडेंट यहाँ से, आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश अपना स्वामी होने का आग्रह करता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह घोषणा करते हुए कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, क्या तुम कारों के बारे में कुछ भी जानते हो? मैं पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स, मैं एक कार चलाना सीखूंगा, वह उत्तर देता है।
लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, सीधा मेरी आंखों को देखते हुए। हिज ड्रीम्स looms like a marriage amidst the dust of streets that fills his own Firozabad, his town Firozabad। उसका सपन उसके नगर फिरोजाबाद की गलियों की धूल के मध्य एक मृत तृष्णा की भांति धुंधला सा दिखाई देता है। मृत तृष्णा यानी कि भाई ऐसी इच्छा जो पूरी न हो सके। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द women in the land it seems। ये भारत के शीशा डालने के उद्योग का केंद्र है, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है परिवारों ने भट्टियों के गिर्द काम करते हुए, शीशे के जोड़ लगाते हुए, देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए अनेक पीढ़ियाँ बिताती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures। उनमें से कोई नहीं जानता कि उनके जैसे बच्चों के लिए ऊंचे तापमान वाली शीशे की भट्टियों में इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, हवा और प्रकाश रहित गंदी कोठरियों में काम करना गैर कानूनी है। दैट द लॉ if unforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। तथा यदि कानून लागू कर दिया जाए तो यह उसे उन सभी 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकलवा सकता था। often losing the brightness of their eyes, प्राय अपनी आंखों की चमक को खो बैठते हैं और वहां जहां दिन भर वे कठोर परिश्रम करते हैं। मुकेश आइज बीम्स एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज ही इज बीइंग रिब्यूल्ड। मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वह मुझे अपने घर ले जाने के लिए कहता है, जिसे वह गर्व सहित कहता है कि दोबारा बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन stinking lanes choked with garbage, past homes that remain holes with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals co-extincting in a primeval state। हम बू मारती गलियों में चलकर जाते हैं जो कूड़ा करकट से भरी हुई थी, ऐसे घरों के पास से जो टूट कर गिर रही दीवारों कांट छप्पर ही रह गए थे, जहाँ दरवाजे ढीले पड़े हुए थे, कोई खिड़कियां नहीं थी, जहाँ मानव परिवारों के झुंड भरे हुए थे, तथा जहाँ आदिकाल की भांति जानवर उनके साथ ही रह रहे थे। इस तरह के एक मकान के दरवाजे पर रुक जाता है और अपने पैर से एक ढीले से लोहे के दरवाजे को खटखटाता है। ही स्टॉप्स एट द डोर वन सच हाउस, यानी कि वह इस प्रकार के एक दरवाजे पर रुकता है। बैंक से वो भी आयरन डोर विद हिज फुट, और एक ढीले से लोहे के दरवाजे को खटखटाता है। एंड पुशेज इट ओपन, और धक्का देकर उसे खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ड सैक, हम एक आधी बनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, थैच्ड विद ए डेड ग्रास, जिस पर सूखी घास का छप्पर बना हुआ था। is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves। वहाँ लकड़ी जलाने वाला एक चूल्हा है जिसके ऊपर एक बड़ा बर्तन गरम पालक से भरा पड़ा है। On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables। जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेटों में कटी हुई और भी सब्जियां पड़ी हुई हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family।
एक कमज़ोर सी युवा औरत पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, धुएं से भरी आंखों से वो मुस्कुरा देती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर्स ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। आयु में ज़्यादा बड़ी न होते हुए भी वह परिवार में एक बहू के रूप में और घर की पुत्र वधू के रूप में सम्मान प्राप्त करने लगी है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, वह 3 आदमियों को पहले ही संभालने लगी है, अपने पति मुकेश और उनके पिता को। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब आयु में बड़ा आदमी घर में प्रवेश करता तो वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे की ओर नजदीक ले जाती है। As customs demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. जैसा कि रिवाज कहता है कि बड़े परिवार की जो पुत्र वधू होती हैं उनके बड़े बुजुर्गों के सामने चेहरे पर घूंघट अवश्य डालना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन का नया भाग लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने अदर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ भी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स अ लॉट।